अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। एक और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज कुछ तबीयत मेरी सेट नहीं है, दोपहर का टाइम है। आज सुबह से मैंने जो है वो व्लॉग वगैरह का नहीं सेटअप किया था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। काफ़ी टाइम से मैं कोई रेसिपी नहीं अपलोड कर रही थी, तो तबीयत कुछ सेट नहीं है। तो सुबह का नाश्ता भी बस मैंने ऐसे ही किया था। वेदर कुछ ऐसे ही चल रहा है, गर्मी से और फिर थोड़ी ठंड सी, ड्राई सा वेदर है। डस्ट बहुत है कराची में। आपके शहर में किस किस्म का वेदर चल रहा है, ज़रा मुझे अपडेट दीजिएगा। सर्दियां आने वाली हैं आई थिंक, तो शायद इस वजह से कुछ इस टाइप का मौसम है। बेसिकली शायद ये ख़िज़ा का मौसम है। तो इस वक्त सबकी तबीयत डाउन ही चल रही है, बॉडी पेन है और ये सब। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्वान में रखे, सबकी तबीयतें सेट रखे। तो टेम्परेचर फ़ील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि अपना टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। थर्मामीटर मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। आज इत्तेफाक से घर में नहीं है कोई, मैं हूँ और मेरी एक बस सिस्टर हैं। तो मैं जो बना रही हूँ अपना ये व्लॉग, तो आप देख लें कि मेरा टेम्परेचर इस वक्त 100 से ज़्यादा है, 101 है। तो ये अब मैं धो के रख दूँगी इसको, थर्मामीटर को। और मेडिसिन के मामले में मैं काफ़ी चोर हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं लेती और काफ़ी कोशिश करती हूँ। तो फिर ये कि काफ़ी डांट डपट के बाद मैं एक आध कोई पैनाडोल ले लेती हूँ, जो कि हमारी कौमी या कह सकते हैं दवाई है। आज अरवी पालक बनाने का मूड है मम्मा का। तो यहाँ अरवी पालक रखा हुआ है, फ्रेश है, तो ये धो के कटेंगी। तो यहाँ पे इसको छील लिया है अरवी को। तो आप में से किस किस को अरवी पालक पसंद है तो ये बताइएगा मुझको। मसाला भून गया है यहाँ पे, तो अरवी डाल दी है। बहुत मज़े का बनता है ये अरवी पालक और मुझे अरवियाँ पसंद हैं। और आजकल सर्दियों का जैसा सीज़न आता जा रहा है, तो इसमें फ़्रेश सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो खाने में भी इसका अपना मज़ा होता है। अरवी भुनने के बाद यहाँ पालक काट के रख लिया था धो के, तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो अरवी पालक रेसिपी मेरे चैनल पे शायद नहीं है, मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। और अरवी गोश्त है रेसिपी, वो बहुत पसंद की गई थी मेरे चैनल पे। तो ये खाने का एहतमाम हो रहा है। आज सब्ज़ी का मूड था, तो सब्ज़ी बनाई जा रही है, बहुत अच्छी बनती है। फ़्रेश वेजिटेबल अच्छी होती हैं और ये सोर्स ऑफ आयरन है, पालक तो ख़ास तौर पे। तो ज़रूर आप इस को ट्राई कीजिएगा, अरवी पालक के कैसे बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। और हमारे किचन कैबिनेट के ऊपर यहाँ पे कबूतर ने बच्चे दिए हैं। यहाँ पे देखें, अंडे दिए थे, जिसमें से 2 जो हैं वो इसके बच्चे निकल आए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँ, इसको हमने निकाला नहीं, हमें बहुत लेट पता चला कि इसने अंडे दे दिए हैं। ये यहाँ आप साइड पे देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा ये रोशनी का हमने खोला है, रोशनदान कह लें जो भी है। तो यहाँ हमने इसमें बारीक नेट नहीं लगाई थी और यहीं से इनको मौका मिल गया है कि ये अपना छोटा सा प्यारा सा घोंसला बनाएं। तो मम्मा जो हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं हमारी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, ख़ुद से उड़ नहीं जाते, तो उनको कोई यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, टच ना करे। तो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ। बड़े क्यूट से प्यारे से हैं, एक ही तरफ बैठे रहते हैं, काफ़ी छोटे से हैं। और अब तो मेरी मम्मा ने जो है वो इनके लिए बाजरा भी मंगा के रख लिया है कि वो थोड़ा सा ऊपर हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना खूबसूरती से एक घोंसला बनाया इन्होंने। शाम का टाइम हो चुका है, तो सोचा है मैंने कि आज मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। और मैंने इसको फ़्राइज़ शेप में आलू को काट लिया था और इसमें मैं 1 कप के बराबर तकरीबन बेसन इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा भी मैंने रोक लिया है, पहले हम मिक्स करके देखेंगे। और आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के काटे थे फ़्राइज़ शेप में। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया कूटा हुआ, ज़ीरा कूटा हुआ और 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली थी। ज़ीरा और धनिया मैंने 1 टीस्पून लिया था। नमक आप टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। और यहाँ मैंने शामिल करी थी कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून। और आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। हल्दी मैंने शामिल की थी इसमें 1/4 टीस्पून। 1/3 टीस्पून यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो लहसुन और अदरक कूट के भी डाल सकते हैं। और 1/3
टीस्पून यहाँ मैंने चाट मसाला डाला है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने शामिल किया था, ज़रा सी मतलब समझें आप 3-4 ड्रॉप मैंने इसमें डाले थे, इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, यहाँ सरसों का तेल लिया था मैंने। अच्छी हीट पर आने पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये स्नैक आइटम मैंने रेडी किया था शाम की चाय के साथ। तो मेरी फैमिली जो है वो चाय पीती है, मैं चाय नहीं पीती। तो ये मैंने दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा फ्राइज़ वगैरह उनके लिए बनाऊँ। तो स्नैक आइटम मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ और हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आप भी इस स्नैक आइटम को ट्राई कर सकते हैं अपने टी टाइम पर, और बच्चों को भी लंच में आप बना के दे सकते हैं। तो 2 आलू से बहुत सारी फ़्राइज़ बन गई हैं, तो आप इस स्नैक आइटम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो शाम की चाय का टाइम हो चुका है, तो हम इसको अब खा रहे हैं। अब रात हो गई है, तो देखें सामने वाले घर में कितनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है, इनके घर में शादी है तो खूब हंगामा रहता है। तो डिनर टाइम हो चुका है हमारा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख़याल, अल्लाह हाफ़िज़।